अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि कितना वीआईपी मौसम हो रहा है। खैर अपना सेकंड डे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं उठी सुबह 4:30 बजे के करीब, 4:45 बजे के करीब। तो मैंने देखा कि बाहर शोर की आवाज़ आ रही है, तो खिड़की से देखा तो बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो बहुत इतना प्यारा मौसम हो गया था कि हद से ज़्यादा। पहले तो दिल किया कि मैं खड़ी रहूँ देखती रहूँ, लेकिन फिर मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने कहा नहीं भाई रज़ाई लेते हैं और बिस्तर में चलते हैं, सो जाते हैं। फिर रज़ाई लेके मैं लेट गई और यहाँ से मैंने विंडो खोल दी थी, मैंने पर्दे हटा दिए थे ताकि मैं बाहर देखती रहूँ, खूबसूरत से नज़ारे करती रहूँ। और ये मनाज़िर देखते देखते फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी सुबह 8 बजे के करीब और फिर उठ के जब रूम से बाहर निकली तो देखा इतना कोई हसीन, इतना कोई वीआईपी सा मौसम हो रहा था, बादल इतने घने छाए हुए थे। फिर खैर बहरहाल मैं गई रूम में और मैं लेकर आई ब्रश और फेस वॉश वगैरह। बैग में ही रखे हुए थे, फिर मैंने निकाल लिए, बाहर ही निकाल लिए और मैंने बाहर ही रख दिया ताकि ईज़ी हो यूज़ करने में डेली। फेस वॉश करने के बाद, टीथ ब्रश करने के बाद मैं आ गई किचन में और किचन में आंटी बना रही थी बहुत ही मज़ेदार से कड़क कड़क पराठे। यहाँ पे नाश्ता तैयार हो रहा था और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आज नाश्ते के लिए लेट हो गए थे क्योंकि थके हुए थे सारे। तो नाश्ता तैयार हो रहा था तो मैं चली गई किचन के सामने, एक दरख्त लगा हुआ था तो मैं इसको एक्सप्लोर करने चली गई। मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, जाके देखे। मामा ने बताया कि अखरोट लगे हुए हैं। फिर मुझसे सब्र ना हुआ और मैं दरख्त के नीचे जाके खड़ी हो गई और यहाँ से मैंने वीडियो भी बनाई इनकी। देखें कितने सारे अखरोट लगे हुए हैं। अभी इसका सीज़न नहीं था, तो जब ये सर्दियों में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर आपको पता है कैसे हो जाएंगे। एंड आई लव अखरोट। अच्छा जी, खैर बहरहाल तो ये जो है ना मेरी प्यारी सी बहन, मेरी प्यारी सी कज़न, ये तोड़ रही थी इसके पत्ते। अच्छा इसके जो पत्ते हैं ना, ये आप देख रहे हैं, इसको दंदासे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अखरोट के दरख्त के पत्ते हैं ये, और इससे दांत एकदम साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल चमक जाते हैं। यानी इसको एज अ दंदासा आप यूज़ कर सकते हो इन पत्तों को। जब तक मैं दुआ से पत्ते तोड़वा रही थी तो शुजा खड़े हुए देख रहा था और ज़ैनब भी आ गई थी पीछे से कि कर क्या रहे हैं आप लोग। मैंने कहा हम पत्ते तोड़ रहे हैं। और इसको यहाँ सर्दी सी भी लग रही थी हल्की सी, मोहतरमा को देखिए पता चल रहा होगा ना कि कैसी नींद नींद में हो रही है। खैर बहरहाल फिर मैं गई, कपड़े इस्त्री किए मैंने आसिफ के, क्योंकि सुबह जो है फ्रेश होकर उनको कपड़े भी देने थे। मतलब नाश्ता जब तक तैयार हो रहा था ना तो हमने स्पीड लगा ली थी थोड़ी सी। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं, समझ रहे हो? तो आपकी बहन ने जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लिया और फिर चली गई दस्तरखान के पास। यहाँ पे नाश्ता लग चुका था, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता था। यहाँ पे बिस्किट्स और चाय, अंडे, सब कुछ था भाई, सब कुछ। नाश्ता वाश्ता करने के बाद, नाश्ता हज़म करने के लिए हम लोग आके घर के बाहर और यहाँ पे खेलने लगे हम लोग क्रिकेट। और फिर क्रिकेट खेल खाल के हम लोग आके थक हार के बैठ के बिल्कुल कमरों के सामने आके चेयर्स लगा के। और पता है यहाँ पे क्या हो रहा था? मतलब क्या कोई तमाशा चल रहा है? नहीं जी, कोई तमाशा नहीं चल रहा, शादी हो रही है। खैर भी सीरियस बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी और ये लोग यहाँ पे जो है ना पटाखे जला रहे थे और बहुत ही वीआईपी सा ढोल भी बज रहा था। मैं सुनाती हूँ आपको। हमने तो भाई कश्मीर में रह के कश्मीरी शादी भी इंजॉय कर ली दूर से बैठे बैठे देख के। और देख रहे हैं हम लोग सारे खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तो डांस भी रहते भाई और ना बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग तो बैठ के भाई, बहुत ज़्यादा। ये अभी बराती हैं, ये जा रहे हैं अपनी जो है ना बहू लेने के लिए। हम लोग वॉक करने निकल गए थे। दरअसल हम लोग सर्विस के लिए जाते थे, ठीक है ना। मेरी आवाज़ के लिए मेरा गला ना थोड़ा सा बैठा सा हो रहा है। अच्छा जी, ये पॉइंट ऐसा है ना कि इस पॉइंट से बहुत ही प्यारे व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। ये दूर में लास्ट वाली चोटी है जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये जो बादलों से ढकी हुई है ना, ये सामने है गंगा चोटी, ठीक है ना। ये गंगा चोटी यहाँ से देखें नज़र आती है कि इस तरफ आप गंगा चोटी को देख सकते हैं। खैर बहरहाल हम लोग सारे आ गए, वापस आ गए और यहाँ पे ज़ैनब पॉपकॉर्न खा रही थी और हम कहवा पी रहे थे बैठ के ना। जैसे ही वहाँ के बैठे ना तो हमें ना कहवा मिल गया था भाई, मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट देख रहे हो आप लोग। सिर्फ यहाँ पे भी सिग्नल के लिए बैठे हुए नीचे भाई साहब। और फिर हम लोग आ गए वापस से चश्मे पे। अच्छा इन लोगों के लिए ना पानी भरना बहुत मुश्किल होता है। अभी आप ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम भरेंगे, इसके अंदर एक मोटर होता है, ठीक है ना, जो पानी को अपनी तरफ सक करेगा और फिर वो पानी जो है घर तक पहुँचेगा। वो बहुत दूर है ये। फिर उसके बाद खैर हम लोग वापस घर आए और फ्रेश वगैरह होके सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। और ये व्यू, बस ये व्यू ही काफ़ी था भाई जान। ये जो मेरे मियाँ है ना, इनके हाथ में आप ये स्पीकर देख रहे हैं ना, ये फज़ान और ये दोनों इसके पीछे बहस कर रहे थे। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना तो सही सलीके से आके बैठ के वरना कुत्ते की तरह लड़ रहे थे ये लोग। और नीचे दस्तरखान लग रहा था, दोपहर का खाना तैयार हो चुका था जिसमें थी ताहिरी भी बोलते हैं आप लोग, कुछ लोग ताहिरी बोलते हैं, हम बोलते हैं आलू वाले चावल, साथ में था सैलड।
ठीक है, और अचार, और हम लोग खाना वाना खाने बैठ गए थे और म्यूज़िक तो पीछे चल ही रहा होता था। मतलब कि यार ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ है और पीछे म्यूज़िक, आहा! खैर खाना खाने के बाद मैं आ गई चाय बनाने किचन में। मैंने कहा चलो मैं सबको कड़कदार सी मज़ेदार सी सबको चाय पिलाती हूँ। चाय बन गई थी तो मैं और मेरे मियाँ चुस्के मार के चाय पीने लग गए। थोड़े से हमने व्यू ले लिया, ठीक है ना, टिकटॉक वीडियोज़ भी बनानी होती हैं ना भाई साहब। उसके बाद गप्पे-शप्पे मारे और फिर रात का टाइम हो गया था तो रात में गए किचन में और मैंने बोला आज मैं आग में बना के देखती हूँ कि खाना कैसे बनता है भाई लकड़ी पे। तो फिर मैंने कहा आलू फ्राई बना लेते हैं ज़ीरा कलौंजी वाले। भाई ऐसे हाथ नहीं डालना, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे हाथ नहीं डालना। मैंने हाथ डाला था, आलू कच्चे पक्के रह गए थे। कभी आग बंद हो रही थी, कभी ज़्यादा जल रही थी, मतलब समझ से बाहर हो गया था। आग बंद हो जाए तो मैं बोलूँ अबे भाई कोई आग तो चला लो, अब दम पे कैसे रखूँ इसको, मुझे तो दम पे रखना भी नहीं आता इसको। खैर जैसे तैसे करके पका ही लिए थे मैंने। उसके बाद हमने रात का खाना खाया और फैज़ान को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, ये रज़ाई डाल के बैठा हुआ था, कह रहा था पंखा नहीं चलाना, पंखा बंद कर दो। और पंखा इसने बंद करवा दिया था और हम भी कह रहे थे पंखा नहीं चलना चाहिए। खैर खाना वाना खा के यहाँ से फ्री हो आके ज़ैनब को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, उस बच्ची को हमने डबल उड़ाया। अंदर उसका अपना ब्लैंकेट भी था, फिर उसके ऊपर उसको रज़ाई डाली और फिर हम लोग चले गए बाहर जाके बैठे। रात का व्यू था, रात के व्यू में तो कुछ नज़र ही नहीं आता सिवाय अंधेरे के। और हाँ, जुगनू देखने वाली चीज़ है वैसे। खैर बाहर हम बाहर बैठे हुए थे, गप्पे-शप्पे मारे और आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।